हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे जीओसी, और जीओसी में टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए चलते हैं और देखते हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोला था मैंने इसके लिए, याद कीजिए। सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, यही बोला था जब हमने जीओसी की फर्स्ट क्लास ली थी, यही था। आइए, हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कब पड़ी और कहाँ पड़ी, हम इन तीनों पॉइंटों पे ही हाइपर कॉन्जुगेशन को वन बाई वन हम समझेंगे। पहला, हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। वाई हाइपर कॉन्जुगेशन to explain the chemical property, to explain the chemical properties in a molecule। कैसे, आइए देखें। ये एक एग्जांपल है। जैसे कि मैंने एक टॉलुइन ली है, राइट, और हमको ये रिएक्शन करा रहे हैं और इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इन ए टॉलुइन बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा CH3, या फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहां जुड़ेगा। इसी पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत तो हमने देख ली, पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा देखो भाई, भाई चल रहा था हमारा, भाई में दूसरा पॉइंट क्या है, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस। क्यों पड़ी हमें, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, एग्जांपल देखिए आप, ये कोई ऐसे है, फर्स्ट है, और ये है हमारा सेकंड है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3। आइए, फर्स्ट और सेकंड स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं। जब हमारा, अब सुनना, एक पॉइंट है यहाँ, कार्बोकटाइन के पास में एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन ये है, एडजेसेंट पोजीशन क्या है, कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, राइट। ये एडजेसेंट पोजीशन, कार्बोकटाइन के पास में एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन, कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आइए, एडजेसेंट पोजीशन सर इधर भी है और सर इधर भी है, तो एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन। सर यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3। आइए यहाँ देखो,
एडजेसेंट कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आइए, 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 1 2 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन सर, 3:3 हो गए। 2:3 कितने हुए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। आइए, तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखो क्या एक पॉइंट लिखिए इसमें, नोट कीजिए। नोट स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन proportional to number of alpha हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की रही होगी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है सर? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन टोटल और इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन भी ज्यादा रही होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड, राइट। आइए आगे चलते हैं और थोड़ा मैं इसको ना ऊपर कर देता हूँ तो अच्छे से और मैं लिख पाऊँ। हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है सर, देख रहे हैं। आइए, हाउ। अब हमें कब जरूरत पड़ी हाइपर कॉन्जुगेशन की? इसके लिए भी तो हमने जैसे रिजोनेंस में पॉइंट बताए थे, इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, जरूरत कब पड़ी? आइए, तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, मस्ट बी पी ऑर्बिटल। पहला पॉइंट क्या है? मस्ट बी पी ऑर्बिटल होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? एलिमेंट which have p orbital must be contain sp3 carbon। एलिमेंट विच है p ऑर्बिटल मस्ट बी sp3 कार्बन। मतलब जो p ऑर्बिटल होगा वो होना sp3 कार्बन होना चाहिए। आइए, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? देखिए, sp3 कार्बन must have at least must have at least one हाइड्रोजन मतलब जो sp3 कार्बन होगा हमारा उस पे 1 अल्फा मतलब 1 हाइड्रोजन होना जरूरी, मतलब एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। कार्बो जहाँ sp3 कार्बोकटाइन हो, मतलब जहाँ sp3 होगा वहां पे 1 हाइड्रोजन होना एक जरूरी है, तभी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आइए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप, ये कार्बन है CH3 और ये कार्बन, राइट, कार्बोकटाइन। तो क्या बोला था हमने? पी ऑर्बिटल होना जरूरी है सर, पी ऑर्बिटल है।
ठीक है सर। sp3 हाइड्रोजन है सर? सर है। sp3 का हाइड्रोजन है, sp3 कार्बोकटायन है? यस सर है। सर 1 हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन पे, तो sp3 कार्बन पे यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, तो है सर। आइए कैसे, आगे देखते हैं हम इसी को ही। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम थर्ड क्या बोला था हमने, वेयर, मतलब कहाँ पढ़ते हैं हम। आइए इसमें पहला पॉइंट डालिए हम, पहला पॉइंट डालिए इसमें, इन ए, इन ए कार्बोकटायन। कैसे? इन ए कार्बोकटायन पढ़ते हैं, जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकटायन के पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। आइए कार्बोकटायन के पास में एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यही तो बोला था मैंने स्टेबिलिटी जब चेक कर रहे थे। आइए दूसरा पॉइंट डालिए इसमें, इन ए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, जैसे कि CH3 CH2 और ये रेडिकल, राइट। आइए इसको भी हम sp3 बोलेंगे, sp3 ही बोलेंगे, राइट। आइए तीसरा पॉइंट क्या है इसी में, तीसरा पॉइंट है इन एल्कीन, इन ए एल, इन ए एल मिटाई देता हूं मैं, अच्छा समझ। तीसरा पॉइंट क्या है, इन एल्कीन। एल्कीन क्या होती है, आइए एग्जांपल लीजिए, CH3 CH डबल वन CH2, यही है। आइए अब सर इसमें तो हम पहले क्या देखते थे कि कार्बोकटायन होता था और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 हाइड्रोजन होता था, तो उसको ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देते थे, यही तो होता था। आइए अब क्या है कि सर यहाँ एल्कीन है, एल्कीन के इस साइड भी हम इस साइड देखें, अगर हम अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव इस साइड लगाएं तो सर हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, यही तो है। और हम सर इस साइड कार्बोकटायन जोड़े तो हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यही तो था। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन उस साइड हमें कार्बोकटायन बनाना है जिधर अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी या अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। अल्फा हाइड्रोजन किस जगह ज्यादा है, तो सर इस कार्बोकटायन पे हम बनाएंगे अपना कार्बन पे इस पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आइए तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हुए, sp3। सर हम इस पे बना लेते हैं कार्बोकटायन, तो यहाँ तो sp2 ही होगा, राइट सर, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं, एक इन ए एल्कीन, एल्कीन तो ले लिया, इन बेंजीन, बेंजीन क्या होती है, देखिए ये कोई बेंजीन रिंग है और इस पे हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया है, तो क्या बोलेंगे इसको, sp3
हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे इसको हम। आइए कैसे, यहाँ कार्ब का टाइम लगा दिया ऐसे करके, ये आ गया तो अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन और sp 3 एडजेसेंट पोजीशन पे रहेगा। आइए कैसे, और इसके हम है ना बात कर लेते हैं, और उसके जरिए से हम उसको और अच्छे से समझाएंगे। पहला, आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन में हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हेडिंग डाला है? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा आइए एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसी में, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ए बी सी, राइट है, और CH2 का पॉजिटिव है। आइए सर मैं इसको रिजोनेंस कर देता हूँ, तो ये एसिड आएगा और CH3 और HC, और H ए ऐसे निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा और CH2 हो जाएगा। अब की बार मैं सर बी को निकाल देता हूँ, अब की बार मैं बी को निकाल देता हूँ, तो रिजोनेंस कैसी होगी हमारी, C डबल बॉन्ड CH2 HA और HC, राइट, और यहाँ HB। आइए तीसरी बार मैं क्या करता हूँ सर, C को निकाल देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 HA और HB और HC ऐसे रहेगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस का बॉन्ड नहीं बनेगा। दूसरा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है इसी में, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, इसमें सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। आइए देखो इतना पढ़ा दिया, आइए इसका एग्जाम्पल लेता हूं और उसके थ्रू आपको समझाता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल, पहले मैं एक, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले एक लेक्चर को बताया था पॉइंट, उसको ही याद दिलवा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था जो हमने इम्पोर्टेंट बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यही बोला था, यही बोला था। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम इसको कवर करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। मैंने क्या बोला था, कार्बोकैटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हुए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हुए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ से हुए और 3 यहाँ से हुए, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, बोलो, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो सर, यहाँ तो हाइड्रोजन ही लगा है, कार्बन नहीं है, एडजेसेंट कार्बन पे sp3 होता था और उस पे कोई हाइड्रोजन वन एटलीस्ट होना चाहिए तो फिर काउंट होता है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इधर देखो 3 अल्फा
हाइड्रोजन। कार्बोकटाइन के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे, मतलब एडजेसेंट पोजीशन मतलब कार्बन पे लगे हुए एल्फा जितने भी हाइड्रोजन हो वो एल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है बोलो? फर्स्ट की, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की। आइए और एग्जांपल लेता हूं मैं, और इसी को आप देखिए। एक एग्जांपल और लीजिए इसी में, CH2 CH पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक एग्जांपल और ले लीजिए, यही है। अब देखना, ये फर्स्ट रहा हुआ, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। स्टेबिलिटी बतानी है। स्टेबिलिटी देखो, कार्बन हटाइन के एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, एक को क्या बोलते हैं? हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। यहाँ देखिए सर, इधर भी है, और सर एक अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, क्योंकि कार्बन पे वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 4 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन लगा हो उस पे जितने हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आइए सर, कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है, एच एच एच, यहाँ भी 3 है, और यहाँ सर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है बोलिए? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुई है थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की, और फिर फर्स्ट वाले की। आइए और एग्जांपल लेता हूँ इसी में, मिटाते नहीं इसको, इसी में इसको देख लीजिए एग्जांपल में। ये बेंजीन है, CH3 कार्बोकटाइन, और ये फिर दूसरी बेंजीन है कोई, और इसके बाद CH3, और यहाँ कार्बोकटाइन, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये CH3 है, और कार्बोकटाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये है थर्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बताना है। तो अब तो समझ में आ गया होगा हमारे। यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन कार्बन ये है, 1 2 3, और 8 हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ कार्बोकटाइन यहाँ है, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ यहाँ पे है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 2 5 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। आइए सर, एडजस्ट पोजीशन पे कार्बन यही है, और एक सर ये देख रहे हैं, राइट। ये वाला नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बन के बाद कार्बन हो गया ना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए? अल्फा हाइड्रोजन 3। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई है बोलो? सर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी सेकंड वाले की, फिर होगी सर थर्ड वाले की, और फिर होगी फर्स्ट वाले की। आई होप समझ में आ रहा हो। आइए और एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल और है इसी में, देखिए। ये कोई कार्बोकटाइन इधर बना है, राइट। दूसरे पे कार्बोकटाइन कहाँ बना है? कार्बोकटाइन यहाँ बना दिया मैंने, और तीसरे पे कार्बोकटाइन कहाँ बनाया मैंने?
कार्बन कटायन यहाँ पे बनाया है, राइट। ये 5 मेंबर की रिंग नहीं है, 6 मेंबर की रिंग है, राइट। हाँ, आप कंफ्यूजन हो जाए, राइट। आइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कटायन हमें चेक करना है। पहला देखिए आप, कार्बन कटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन यहाँ है और यहाँ है कार्बन, और एक कार्बन यहाँ भी है सर, 3 है, 3 दिखते हैं एडजेसेंट पोजीशन पे, 1 2 3। तो सर कार्बन की जो बैलेंस होती है वो 4 होते हैं सर, 3 तो पहले से रेडी हुई, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा सर, 1 2 तो पहले से रेडी हुई है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे होंगे और 2 ही यहाँ पे रहे होंगे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2 2 4 2 1 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने रहे होंगे एडजेसेंट पोजीशन देखिए, एक तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए कार्बन पे हाइड्रोजन, वही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कितने होगा टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3। आइए यहाँ देखिए, कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ कार्बन पे हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या बोला था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा रही होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रही होगी सर, फर्स्ट वाले की, फिर थर्ड वाले की, और फिर सेकंड वाले की, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, राइट। आइए सर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले की, फिर थर्ड वाले की, और फिर सेकंड वाले की रही होगी ज्यादा, राइट। आइए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसी में, कार्बोकटाइन यहाँ और ये, फिर दूसरा कार्बोकटाइन और फिर ये, फिर तीसरा क्या रहा होगा कार्बोकटाइन ये, और फिर उसके बाद ये CH3 और CH3 ग्रुप है। आइए सर मैं इसको रिजोनेंस कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसको रिजोनेंस ऐसे करूंगा, तो ये डबल बॉन्ड, ये कार्बोकटाइन, ये कार्बोकटाइन और ये डबल बॉन्ड और ये, राइट। और इसके बाद ऐसे आए, ये कार्बोकटाइन CH3 और ये कार्बोकटाइन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, एक पॉइंट देखना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्या सर कार्बोकटाइन के पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो है, पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे सर, यहाँ पे 1 हुआ, 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ भी 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम नहीं कर सकते, तो पहले हम इसको रिजोनेंस कराएंगे। अब रिजोनेंस हमने जैसे ही कराया तो हमें कुछ नजर आया, हमने क्या बोला था, एडजेसेंट पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यही तो बोला था। तो सबसे ज्यादा जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ पे होंगे, देखिए CH3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2
अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ क्या है, यहाँ CH3 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे, तो यहाँ तो सर 1 2 3 और 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन। आइए, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बोलो, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रही होगी, फर्स्ट वाले की रही होगी, फिर सेकंड वाले की रही होगी, और फिर थर्ड वाले की रही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सर नो अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए नो अल्फा हाइड्रोजन। आइए, आया वो समझ में। और एग्जांपल लेता हूँ, और समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कार्बोकटाइन है पहला, कार्बोकटाइन, ये दूसरा है, ये पहला है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा है NH2, NH2, और ये CH2 पे पॉजिटिव है, राइट। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है हमारा, CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही है। आइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन चेक करते हैं, क्या करते हैं इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। यही है, हमने GOC का जब लेक्चर पढ़ रहे थे, शायद समथिंग पहला या सेकंड से लेक्चर था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर बताया था, वो ऑर्डर क्या था, उसी, अगर वो ऑर्डर तुमको याद है तभी ये क्वेश्चन हो पाया, नहीं तो नहीं होगा। क्या ऑर्डर था वो, इसके लिए मैं थोड़ा बताऊं, पहले ऑर्डर लिखवा दूं या, चलो पहले ना ऑर्डर ही लिखवा देता हूँ। स्टेबिलिटी जो ऑर्डर था वो क्या था, पहला था हमारा मीसोमेरिक, मीसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा था, फिर क्या था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस था या हाइपर कॉन्जुगेशन था, बोलो सर, रिजोनेंस था, सॉरी मैं भूल गया, हाँ रिजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर उसके बाद था इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हमने जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट अभी नहीं पढ़ा है, पर मीसोमेरिक, रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ लिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है, पर इतना भी पढ़ लिया है कि हाँ क्वेश्चन हम कर देंगे। आइए, पहला देखिए आप, देखो सर यहाँ तो कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ कार्बन पे जितने भी अल्फा है, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो सर यहाँ 3 हाइड्रोजन है, और सर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, राइट। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हुआ फर्स्ट में, और तो कुछ दिखा नहीं रहा है ये, ना मीसोमेरिक दिखा रहा है, ना रिजोनेंस दिखा रहा है। सर ये रिजोनेंस दिखा रहा है, कैसे, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बोटाइन सेकंड वाला। और क्या बोला था मैंने, कार्बोटाइन के पास में लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते थे हम, मीसोमेरिक बोलते थे, तो प्लस एम या मीसोमेरिक बोलते थे हम, मीसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ प्लस आर दिखा रहा है रेजोनेंस, यहाँ प्लस एम दिखा रहा है, और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। आइए, यहाँ क्या है,
यहाँ तो सर कार्बोकैटायन है और कुछ है ही नहीं, तो ये क्या है, प्लस आई दिखा रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, पर हमें ऑर्डर का हमें पहले से याद है फर्स्ट लेक्चर से ही। आइए, तो हम स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जो होगी हमारी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में रही होगी सर, थर्ड वाले में की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रही होगी, क्योंकि ये सब मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब प्लस एंड दिखा गए। आइए, फिर उसके बाद हम बोलते हैं सर रिजोनेंस। रिजोनेंस किसमें है सर, सेकंड वाले में। यस। फिर उसके बाद सर हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें है सर, फर्स्ट वाले में। और फिर लास्ट वाले में क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी फोर्थ। फोर्थ सबसे लास्ट में रहा हुआ। समझ में आया हुआ। आइए चलते हैं आगे, और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। एक हेडिंग डाल दिए, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। रोल ऑफ, थोड़ा ऊपर डाल लेते हैं, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। राइट। आइए, तो मतलब फ्री रेडिकल का क्या रोल होता है इन्हें हाइपर कॉन्जुगेशन में। आइए कैसे, जैसे कि CH3 और CH2 और हाइड्रोजन, तो इसको हम जो क्लीवेज करते हैं वो कैसे करेंगे, इसको जो हम ब्रेक करेंगे वो होमोलाइटिक, होमोलाइटिकली क्लीवेज करेंगे। जैसे होमोलाइटिकल क्लीवेज क्या होता है कि सर ऐसे जाएगा आधा और आधा ही ऐसे जाएगा। राइट। उसको बोलते हैं हम ब्रेक होमोलाइटिक, लाइटिक, होमोलाइटिक फ्यूजन भी बोल देते हैं, फ्यूजन। राइट। इसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन। इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, फ्यूजन। राइट। तो होमोलाइटिक मतलब ब्रेक कर लिया हम होमोलाइटिक फ्यूजन में एज ए फ्री रेडिकल को। कैसे, CH3 और CH2 पे ये आ गया हमारा फ्री रेडिकल। राइट। तो जो हम ब्रेक करेंगे वो इस टाइप से करेंगे। हेट्रोलाइटिक में क्या करते हैं हम, यस, CH3 CH2 और हाइड्रोजन, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करते हैं हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, तो इसमें क्या करते हैं सर, इसको नए ऐसे बना देते हैं। तो इसको जो ब्रेक करेंगे हम CH3 CH2 नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, मतलब आयंस में तोड़ते हैं, तो उसको हम होमोलाइटिक, होमोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं। मतलब ऐसे करके, आया समझ में। होमोलाइटिक फ्यूजन कैसे तोड़ते हैं उसको हम सर दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, और हेट्रोलाइटिक को हम अनायंस में तोड़ते हैं और होमोलाइटिक को हम फ्री रेडिकल में तोड़ते हैं। क्लियर हुआ। आइए, तो हम जो चल रहा था हमारा, चल रहा था ये। आइए, जैसे कि CH और H, यही था हमारा, और CH और H, और ये आ गया फ्री रेडिकल, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट। तो इसको हम क्या बोलते थे, जैसे कि HAB और C, तो हम क्या बोलते थे इसको, HAB और HC डबल बॉन्ड CH2 और HA, ऐसे करते थे ना, करते थे ना। तो हमारा ऐसे एक बार हम B को करेंगे, ऐसे हम एक बार C को करके देख सकते हैं।
तो जो ओवरव्यू क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया है, नंबर, देखिए ओवरव्यू जो निकल के आया है वो निकल के आया है हमारा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जिस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जितना ज्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे। आया समझ में? जिसके नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे उतनी उसकी फ्री स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा रही होगी, जैसे कि हमने नंबर ऑफ कार्बोकटाइन में भी देखा था, सेम ही प्रोसेस इसी में है। उसमें क्या था, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे उतनी ही कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन की ज्यादा रही होगी। ऐसे इसमें है, नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उतनी ही ज्यादा। कैसे? आइए एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, और उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलेंगे। पहला CH3 और ये फ्री रेडिकल है, राइट। आइए दूसरा एग्जाम्पल, ये फ्री रेडिकल है। और तीसरा है, क्या है तीसरा, तीसरा ये है और ये रेडिकल है, राइट। फ्री रेडिकल ये है और एक ये है। तो स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बताना हमें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताना। फ्री रेडिकल कहाँ मतलब किसकी ज्यादा रही होगी। आइए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उसकी ज्यादा रही होगी जिसके नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहे होंगे। आइए फ्री रेडिकल यहाँ है, एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन पे sp3 है, यस तो 3 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ हुए, इससे लिख लेता हूँ 3 एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हुए, 2 यहाँ है और 2 ही यहाँ है, तो 2 एल्फा हाइड्रोजन और 2 एल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने एल्फा हाइड्रोजन हुए, 2 2 4 और 3 7 एल्फा हाइड्रोजन, राइट। कार्बो फ्री रेडिकल यहाँ है, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पोजीशन पे ये है, फिर लगे हुए हाइड्रोजन को हम एल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो 8 एल्फा हाइड्रोजन में 1 एल्फा हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हुए हाइड्रोजन को एल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो एल्फा एल्फा और एक एल्फा, तो 1 एल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 एल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हुए 3 एल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल उसके ज्यादा हुई जिसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पहला फर्स्ट होगी, फिर थर्ड वाले की होगी और फिर सेकंड वाले की रही होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है, राइट। आइए हेडिंग डालिए इसमें, रोल ऑफ हाइपर हाइपर conjugation, role of hyperconjugation in alkene, in a alkene, राइट। तो इसको हम 4 पार्ट में देखेंगे। पहला देखिए, दूसरा और तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पहला क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे। दूसरा क्या देखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे।
तीसरा देखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, और चौथा देखेंगे हम साइड सिलेक्शन ऑफ एल्कीन, साइड सिलेक्शन ऑफ एल्कीन, राइट। मतलब साइड जो सिलेक्शन है वो कैसे करेंगे एल्कीन की, राइट है। 4 पॉइंट है, आइए हम वन बाई वन हम इसको देखते हैं। पहला क्या था हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यही था। आइए गाइस, इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाए फिर, और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहीं से कवर करेंगे अपना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आई थैंक यू।